रात के 12 बजे के समय में 4 पुलिस अधिकारियों एक आईपीएस के साथ क्या कर रहे हैं, चलो देखते हैं। जिले की आईपीएस अधिकारी रामिका कुमारी एक ऑटो रिक्शा में घर जा रही थीं। ऑटो चालक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ऑटो में बैठी हुई महिला कोई आम महिला नहीं, बल्कि जिले की आईपीएस अधिकारी है। रामिका ने लाल साड़ी पहन रखी थी और बिल्कुल एक आम महिला जैसी दिख रही थी। वह अपनी दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी पर जा रही थीं और घर की ओर रवाना थीं। रामिका ने सोचा कि अपनी दोस्त की शादी में वह आईपीएस अधिकारी के रूप में नहीं, ऑटो चलाते समय चालक ड्राइवर ने कहा, मैडम, मैं तो आपकी वजह से इस रास्ते से जा रहा हूं, वरना मैं बहुत कम ही इस रास्ते पर जाता हूं। आईपीएस अधिकारी अनीता ने ऑटो ड्राइवर से पूछा, पर क्यों भाई, इस रास्ते में क्या दिक्कत है? ऑटो ड्राइवर ने जवाब दिया, मैडम, इस रास्ते पर कुछ पुलिस वाले खड़े रहते हैं। हमारे इलाके का इंस्पेक्टर बिना वजह ऑटो वालों को चालान कर देता है और उनसे पैसे वसूलता है, चाहे गलती हमारी न भी हो, और अगर हम उसकी बात न माने तो वह लोगों को मारता भी है। पता नहीं आज मेरी किस्मत में क्या लिखा है। भगवान करे कि इस समय वह इंस्पेक्टर इस रास्ते पर ना हो, नहीं तो वह बिना किसी गलती के मुझसे पैसे वसूल करेगा, ड्राइवर ने कहा। आईपीएस अनीता मन ही मन सोचने लगी, क्या यह ऑटो ड्राइवर जो कह रहा है वो सच है? क्या सच में हमारे थाने का इंस्पेक्टर इतनी गलत हरकतें करता है? थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर मोहन सिंह अपने साथियों के साथ सड़क के किनारे खड़ा होकर वाहनों की जांच कर रहा था। जैसे ही ऑटो वहां पहुंचा, इंस्पेक्टर मोहन ने अपनी लाठी से इशारा करते हुए ऑटो को रोक लिया। फिर इंस्पेक्टर मोहन गुस्से में बोला, ए पायलट, नीचे उतरो, नीचे उतर। क्या यह तेरे बाप की सड़क है? इतनी तेज ऑटो चला रहा है, कानून का कोई डर नहीं है क्या? अब जल्दी से 5,000 रुपये का जुर्माना भर। यह कहते हुए इंस्पेक्टर ने चालान बुक निकाल ली। ड्राइवर रामू डरते हुए बोला, साहब, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, आप चालान क्यों काट रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है और मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं हैं। 5,000 रुपये मैं कहां से दूं? यह सुनकर इंस्पेक्टर अनीता और ज्यादा गुस्से में आ गया। वह जोर से बोला, इतनी ज्यादा बहस क्यों कर रहा है? पैसे नहीं है तो क्या ऑटो मुफ्त में चलाता है? जल्दी से ऑन ऑटो के कागजात निकाल, कहीं यह ऑन ऑटो चोरी का तो नहीं? ड्राइवर ने तुरंत सारे कागज निकाले और दिखा दिए। सारे पेपर बिल्कुल सही थे, सब कुछ पूरा था। लेकिन इंस्पेक्टर मोहन फिर भी बोला, कागज तो ठीक हैं, लेकिन फिर भी जुर्माना देना पड़ेगा। अब 5 नहीं तो 3,000 रुपए दे दो, नहीं तो मैं अभी यही ऑटो जब्त कर लूंगा। पास ही खड़ी आईपीएस अनीता यह सब ध्यान से देख और सुन रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे इंस्पेक्टर मोहन सिंह एक गरीब और मेहनती ऑटो ड्राइवर को बिना किसी वजह सताकर उससे पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा था। अनीता के दिल में गुस्सा उभर आया, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा ताकि पहले पूरे सच को समझ सकें और फिर सही समय पर कार्रवाई कर सकें। ऑटो ड्राइवर कांपते हुए इंस्पेक्टर मोहन से बोला, साहब, मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? अभी तक तो मैंने सिर्फ 300 रुपये कमाए हैं, मैं आपको 3,000 कैसे दूं? कृपया मुझे जाने दीजिए साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं गरीब आदमी हूं, दिन भर मेहनत करता हूं ताकि परिवार का पेट भर सकूं, मुझ पर रहम कीजिए साहब। लेकिन इंस्पेक्टर मोहन सिंह को जरा भी दया नहीं आई। वह गुस्से से भर गया। उसने ड्राइवर की कॉलर पकड़ ली और उसने उसे जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए कहा, यदि तेरे पास पैसे नहीं हैं तो ऑटो क्यों चलाता है? क्या यह तेरे बाप की सड़क है कि इतनी तेज ऑटो चलाएगा? ऊपर से मुझसे उल्टा बोलता है। चल, थाने में तुझे सबक सिखाऊंगा। यह सुनकर आईपीएस अनीता खुद को रोक नहीं सकी। वह तुरंत आगे आई, इंस्पेक्टर के सामने खड़ी हो गई और बोली, इंस्पेक्टर, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब ड्राइवर ने कोई गलती ही नहीं की है तो आप चालान क्यों काट रहे हैं? इसके अतिरिक्त आपने उस पर शारीरिक हमला किया है। यह कानून का उल्लंघन है। किसी गरीब व्यक्ति पर इस तरह का अत्याचार करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। उसे छोड़ दीजिए, शांत उसे जाने दो। इंस्पेक्टर मोहन सिंह पहले से ही गुस्से में थे। अनीता की बात सुनकर वे और भी ज्यादा भड़क उठे। वे तमतमा उठे और बोले, ओ, तो अब तुम मुझे कानून सिखाओगी? तुम्हारी जुबान बहुत तेज चल रही है, लगता है मुझे तुम्हें जेल के अंदर भी दिखाना पड़ेगा।
अब तुम दोनों एक साथ जेल में रह सकते हो, वहां जाकर अपनी बात रख लेना। अनीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर उन्होंने खुद को संयम में रखा। वह देखना चाहती थीं कि यह इंस्पेक्टर कितनी नीचाई तक गिर सकता है। इंस्पेक्टर मोहन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खड़ी यह आम दिखने वाली महिला, साड़ी पहने यह महिला कोई आम महिला नहीं, बल्कि जिले की आईपीएस अधिकारी अनीता कुमारी थीं। मोहन सिंह ने अपने साथियों को आदेश दिया, चलो दोनों को थाने लेकर चलो, वहां देखेंगे कितनी बोलते हैं, इन्हें अपनी जगह दिखानी पड़ेगी। तुरंत ही 2 पुरुष कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल आगे बढ़े और ड्राइवर ऑफ आईपीएस अनीता को गिरफ्तार कर लिया। जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इंस्पेक्टर मोहन सिंह ने कहा, इन्हें यहीं बैठा दो, अब देखते हैं ये दोनों यहां क्या करते हैं, इन्हें अपनी हद बतानी पड़ेगी। कांस्टेबलों ने दोनों को एक बेंच पर बैठा दिया। मोहन सिंह अपनी कुर्सी पर ही बैठा था कि तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। उसने कॉल उठाया और बोला, हाँ, आपका सारा काम हो जाएगा, उस केस में आपका नाम नहीं आएगा, बस मेरे पैसे तैयार रखना, चिंता मत करो, सब मैं संभाल लूंगा। आईपीएस अनीता और ऑटो ड्राइवर दोनों वहीं बैठे यह सब सुन रहे थे। अनीता मन ही मन सोचने लगी, यह इंस्पेक्टर न केवल सड़कों पर लोगों को सताता है, बल्कि थाने के अंदर भी पैसे लेकर केस निपटाता है। यह गरीबों को लूटता है और उनके हक छीनता है। अनीता ने अपने गुस्से को दबा लिया। वह जानती थी कि तुरंत गुस्से में आकर कार्रवाई करना सही नहीं होगा। अब असली लड़ाई ठीक तरह से सबूतों के साथ लड़नी चाहिए, ताकि पूरी पुलिस प्रशासन और शहर इसे देख सके। वह अंदर ही अंदर यह योजना बना रही थी कि कैसे उसे सबके सामने बेनकाब और उजागर किया जाए। उसके बगल में बैठा ऑटो ड्राइवर परेशान था, उसे अपने घर और बच्चों की चिंता थी। अनीता ने उसे देखा और शांत आवाज में कहा, चिंता मत करो, यह इंस्पेक्टर तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने सब कुछ देखा है और मैं उसे बेनकाब कर दूंगी। कृपया शांत हो जाओ, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम सुरक्षित हो। मैं कोई आम महिला नहीं हूं, मैं आईपीएस अधिकारी अनीता कुमारी। मैं इस इंस्पेक्टर के सभी काले कारनामों की जांच कर रही हूं, इसलिए मैं अब तक चुप रही और सब कुछ देखती रही। फिर मैं सब कुछ साफ कर दूंगी और लोगों के सामने उसकी असल सूरत उजागर कर दूंगी। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर को राहत की सांस मिली। उसने गहरी सांस ली और पूछा, क्या आप सच में आईपीएस मैडम हैं? पर जब मेरे साथ यह सब हो रहा था तो आपने कुछ क्यों नहीं कहा? आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? क्या आप शायद झूठ बोल रही हैं या आप इन लोगों के साथ मिली हुई हैं? ड्राइवर कुछ घबरा गया था। नंदिता ने शांतिपूर्वक उसे आश्वस्त किया, नहीं, मैं इन लोगों के साथ मिली हुई नहीं हूं। मैं सचमुच चुप बैठी हूं ताकि इस इंस्पेक्टर को बेनकाब कर सकूं। मैं बस देख रही हूं कि यह इंस्पेक्टर और कितनी गलत गैरकानूनी चीजें करता है, इसलिए मैं अभी चुप बैठी हूं। वरना अगर मैं चाहती तो मैं उसे तुरंत ही निलंबित करवा सकती थी। तुम थोड़ी देर रुको, फिर तुम देखोगे मैं उसके साथ आगे क्या करती हूं। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर मोहन सिंह अपने केबिन में चले गए। फिर उन्होंने एक कांस्टेबल को बुलाया और कहा, जाओ उस ऑटो चालक को बुला लाओ। कांस्टेबल तुरंत बाहर गया और ड्राइवर से बोला, साहब ने तुम्हें अंदर बुलाया है। यह सुनकर ड्राइवर डर गया, पर अनीता ने उसे उत्साहित किया और कहा, चिंता मत करो, जो भी होगा मैं सब संभाल लूंगी। वह इंस्पेक्टर के पास गया। इंस्पेक्टर मोहन सिंह ने ड्राइवर की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, देखो, अगर तुम अपना ऑटो बचाना चाहते हो तो तुम्हें 3000 रुपये देने होंगे, वरना मैं तुम्हारा ऑटो जब्त कर लूंगा। इसके अलावा तुम मेरे दुश्मन भी बन जाओगे। मैं पूरे इलाके पर राज करता हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मुझसे भिड़ना मत करो, वैसे ही करो जैसे मैं कह रहा हूं। जल्दी से 3000 रुपये का जुर्माना दे दो। ड्राइवर का दिल तेजी से धड़कने लगा। रोते हुए उसने कहा, साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी हालत देखिए, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। मैं आपको 3000 रुपये कैसे दूं? कृपया मुझे जाने दीजिए, मेरे घर पर छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, देखो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। पैसा दे दो, वरना मैं तुम्हारा सब खत्म कर दूंगा।
तुम्हारा परिवार भी दुखी होगा। अब तुम्हें ही पैसा देना है। डर के मारे ड्राइवर ने जल्दी से अपनी जेब से 2000 रुपये निकाले, इंस्पेक्टर को दे दिए और कहा, मेरे पास सिर्फ इतना ही है, कृपया इसे रखिए और मुझे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर पैसे लेते हुए उसने कहा, ठीक है, अब बाहर जाकर बैठो और जो औरत तुम्हारे साथ आई है उसे अंदर भेजो। ऑटो ड्राइवर बाहर आया और बोला, मैडम साहब आपको बुला रहे हैं। मोहन बिना हिचकिचाहट उठकर अंदर चला गया। इंस्पेक्टर मोहन सिंह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अनीता ने आत्मविश्वासी आवाज में कहा, मुझे आपसे क्या लेना देना, पहले अपने बारे में बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? इंस्पेक्टर चकित रह गया। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक आम दिखने वाली औरत इतनी निडरता और आत्मविश्वास से उससे बात कर रही है। वह बोला, देखो, ज्यादा रौब मत दिखाओ, हर तरह के रौब का इलाज हमारे पास है। हमारे पास हर तरह के रौब का इलाज है। अगर अभी तुम्हें 2-3 लाठी खानी पड़ी तो तुम्हारा सारा घमंड छूट जाएगा। अगर घर जाना है तो जल्दी से 2000 रुपये निकालो, वरना तुम्हें जेल की हवा सांस लेनी पड़ेगी। अनीता ने निडरता से जवाब दिया, मैं तुम्हें 1 भी रुपये नहीं दूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। तुम पैसे किस बात के लिए मांग रहे हो? बिना किसी वजह के तुम्हें पैसा देने का क्या मतलब है? क्या तुम कानून का पालन कर रहे हो या खुद कानून तोड़ रहे हो? तुम जो वर्दी पहने हो उसका क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ गरीबों को डराने के लिए है, उनसे पैसे वसूलने के लिए? क्या यही तुम्हारा फर्ज है? यह सुनकर इंस्पेक्टर मोहन सिंह फट पड़े। गुस्से में उन्होंने कांस्टेबल को बुलाया और इसे अभी जेल में बंद कर दो। कांस्टेबल ने आदेश मान लिया और आईपीएस मैडम को लॉकअप में डाल दिया। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि आज जो कुछ भी हो रहा था उसके नतीजे कितने गंभीर होने वाले थे। अनीता बिना कुछ बोले शांत खड़ी रही। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प झलक रहा था। कुछ देर बाद एक पुलिस वाहन थाने के बाहर रुका। आईएएस विनय कुमार मीना कार से उतरे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह सीधे थाने के अंदर गए और एक कांस्टेबल से कहने लगे, मैंने सुना है कि कोई औरत लॉकअप में बंद की गई है। कांस्टेबल थोड़ा हकलाते हुए बोला, हाँ सर, लेकिन क्या हुआ? इसी समय इंस्पेक्टर मोहन सिंह अंदर से बाहर आए और बोले, कौन है? क्या मामला है? विनय कुमार ने उन्हें देखकर कहा, मैंने सुना है कि आपने किसी औरत को लॉकअप में डाल दिया है, मुझे उसे देखना है। मोहन सिंह ने जवाब दिया, हाँ मैंने किया, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यह कहते हुए इंस्पेक्टर मोहन ने आईएएस विनय कुमार को लॉकअप की ओर ले गया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो होने वाला था वह उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला था। लॉकअप में बंद महिला को देखकर विनय कुमार चिल्लाते हुए कहा, तुमने क्या किया? क्या तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारे जिले की आईपीएस मैडम हैं। तुमने उन्हें लॉकअप में डाल दिया। मोहन सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर के मारे हकलाते हुए बोला, वो आईपीएस मैडम हैं, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। विनय कुमार ने तुरंत कांस्टेबल को इशारा किया। कांस्टेबल ने लॉकअप खोल दिया और नंदिता बाहर आई। शांत और ठंडी आवाज में नंदिता ने पूरे मामले को विनय कुमार को सुनाया। कैसे मोहन ने ऑटो चालक को रोका और पैसे मांगे, कैसे उसने चालक पर हमला किया और कैसे उसने दोनों यानी उसे और चालक को पुलिस स्टेशन लाया, थाने में उन्हें सताया और बाद में लॉकअप में बंद कर दिया। अनीता ने बताया कि वह सब कुछ इसलिए देख रही थीं ताकि सबूत जुटा सकें और इंस्पेक्टर की गलत हरकतों को उजागर कर सकें। विनय समझ गए कि मामला अत्यंत गंभीर है। उन्होंने तुरंत बाहर कदम रखा और आगे की कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले उन्होंने इस मामले की जानकारी आधिकारिक चैनलों के माध्यम से अपने वरिष्ठ अधिकारियों एएसपी, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और सीओ, सर्कल ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर, जो अक्सर उप पुलिस अधीक्षक के समकक्ष होता है, को भेजी। फोन पर मौखिक सूचना के साथ साथ हर कदम का रिकॉर्ड रखने के लिए एक लिखित रिपोर्ट भी भेजी गई।
एएसपी ने रिपोर्ट की समीक्षा करने पर स्थिति को गंभीर पाया और आधिकारिक रूप से जिले के मजिस्ट्रेट डीएम को इस मामले की जानकारी दी गई और बताया कि इस मामले में तत्काल उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे। डीएम स्टेशन पहुंचे और पूरी स्थिति का निरीक्षण किया। डीएम ने मोहन से पूछा, किस अधिकार से आपने एक महिला को इस तरह पुलिस स्टेशन में रखा और बिना किसी वजह के लॉकअप में डाला? डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह कार्रवाई कानून का उल्लंघन है। गरीब नागरिकों से रिश्वत मांगना और जानबूझकर उन पर हमला करना एक आपराधिक कृत्य है। उन्होंने तुरंत निर्देश दिया कि इस मामले की जांच कराई जाए। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और अनुशासनात्मक कदम उठाए जाए और पीड़ितों को न्याय मिल सके, इसके लिए तत्काल सुरक्षा के उपाय किए जाए। अनीता ने कहा कि वह इस मामले में गवाही देंगी और ऑटो चालक रामू भी अपनी गवाही देंगे। डीएम ने कहा कि विस्तृत जांच और कार्रवाई के आदेश आज ही जारी किए जाए ताकि कोई भी भविष्य में इस प्रकार की शक्ति के दुरुपयोग की हिम्मत न करे। डीएम ने तुरंत संबंधित एएसपी और विजिलेंस विभाग को निर्देश दिया कि इस मामले की पूरी तरह से जांच करें। उन्होंने कहा कि तत्काल अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्रवाई उपर्युक्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित ऑटो चालक और आईपीएस अनीता कुमारी को न्याय मिले। अनीता ने पूरे मामले का विस्तृत विवरण डीएम को सुनाया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनका मामला नहीं है, बल्कि जिले में कई गरीब और छोटे व्यापारियों को इसी तरह के अत्याचार का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अपनी बात आधिकारिक रूप से रिपोर्ट में दर्ज करवाई ताकि इसे कोई दबा न सके। ऑटो चालक रामू से भी पूछताछ की गई। चालक ने डीएम और जांच अधिकारियों को बताया कि कैसे मोहन सिंह ने उसे जुर्माना भरने के लिए धमकाया और बिना किसी वजह पैसे की मांग की। उसने बताया कि वह ने डीएम और जांच अधिकारियों को बताया कि यदि उसने पैसे नहीं दिए होते तो उसका ऑटो जब्त कर लिया जाता और उसका परिवार भूखा रहता। ऑटो चालक की गवाही भी आधिकारिक फाइल में दर्ज कर ली गई। जांच शुरू हुई। विजिलेंस टीम ने स्टेशन के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि मोहन सिंह कई बार ऑटो चालकों और गरीब लोगों को धमकाकर पैसे वसूलता रहा है। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही शहर की सड़कों पर आधिकारिक वाहनों की कतार दिखाई दी। एएसपी, कमिश्नर और कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी पुलिस स्टेशन में पहुंचे। उन्हें देखकर इंस्पेक्टर मोहन सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। मोहन सिंह की कोई बात नहीं सुनी गई और उसके कर रिस्ट्स पर हथकड़ी पहन दी गई। एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ने आईएएस अधिकारी हितेश को आदेश दिए और कहा, दिलीप राणा को अभी इस क्षण जेल में डाला जाए। यही सब होगा किसी के साथ जो कानून का उल्लंघन करेगा। और इसी के साथ मोहन सिंह को जेल में डाल दिया गया।